हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज refers to the special right and immunities enjoyed by the member of parliament in the discharge of their duties. The privileges are necessary for the parliament to function effectively and independently. मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट ने कुछ सर्टेन प्रिविलेज दिए हैं, मतलब कुछ स्पेशल राइट दिए हुए हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और ये राइट देना बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये राइट ना रहे तो पार्लियामेंट इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली चल ना सके। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट प्रिविलेज देना बहुत ज़रूरी है, मतलब सर्टेन राइट्स, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को। तो क्या है वो स्पेशल राइट, उसको देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट enjoy freedom of speech in house and cannot be sued for anything that say or do within the house during the proceeding। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, कि मतलब वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है पार्लियामेंट में, और कोई भी उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। मतलब पार्लियामेंट के अंदर अगर वो बात कर रहा है तो खुल के किसी भी बात पे वो बोल सकता है, उसको ये इम्यूनिटी दी गई है। तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बातों पे कोई केस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। बात समझिएगा, पार्लियामेंट के बाहर अगर वही बात बोलते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का दावा, डिफेमेशन का केस हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर वो कोई भी चीज़ किसी नेता को बोल रहे हैं, किसी भी मेंबर को बोल रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एक अलग से पावर दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जिसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्या दिया गया है? राइट टू समन विटनेस। पार्लियामेंट कैन समन एंड कंपेल इंडिविजुअल टू अपीयर एज अ विटनेस बिफोर द पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा वहाँ पे मेंबर है जिससे हमको कोई भी सवाल पूछना है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी पार्लियामेंट में के मेंबर्स को पावर दी गई है कि कोई भी विटनेस है तो उसको वहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। मतलब वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो खुद से ही सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये भी उनको पावर दी गई है कि उनको सवाल पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्लियामेंट ने उनको इस तरीके से पावर दी गई है। तो दो तरीके की पावर्स दी गई हैं, आपको याद करना है अच्छे से कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में दो चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा आता है राइट टू समन विटनेस। तो इस वजह से ही आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाती हैं। लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है, ये चीज़ें बाहर तो आती हैं, चीज़ें समझ में तो आती हैं क्या चल रहा है। एग्जाम्पल आते हैं, एन MP कैन नॉट sue फॉर डिफेमेशन फॉर मेकिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट्री डिबेट एज लॉन्ग एज इट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक एट हैंड। तो कोई भी MP जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी के ऊपर डिफेमेशन का क्लेम नहीं कर सकता अगर उसके बारे में कुछ वहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उसके अलावा पार्लियामेंट में अगर मेंबर नहीं भी है तब भी उसके खिलाफ़ बोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स को अलाउ किया गया है कि पार्लियामेंट में जो भी आपको बोलना है बोलिए, लेकिन बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है, देखिए नीचे पढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एनी एक्शन दैट obstruct or insult the function of parliament is considered a violation of parliament privilege। मतलब आप कुछ गंदा चीज़ बोल रहे हो पार्लियामेंट में, ठीक है, तो ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ऐसी चीज़ें बोलिए जो सामाजिक चीज़ें हैं, ठीक है, आप कुछ गलत बोल रहे हो, आपके बात करने का लहजा नहीं सही है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में आ जाता है। तो एक तरीके से फिर वो पनिशेबल हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपको अपने लैंग्वेज पे ध्यान रखना होता है।
तो यही है, अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं रख रहे हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में आ जाएगा। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु रिफ्यूज टू टेस्टिफाई बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमेटी कैन बी हेल्ड इन द कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप पार्लियामेंट की बात नहीं सुन रहे हो, पार्लियामेंट में जो स्पीकर बैठे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो ये सब भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी दिया गया है, ताकि जो चीज़ें हों वो इफ़ेक्टिव रहें, मतलब कोई गलत बात कोई पार्लियामेंट में ना बोले जो कि पार्लियामेंट की शोभा को ख़राब करे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये बुक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बुक को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।